अप्रैल 1946 तक यह बात तय हो चुकी थी कि जो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा वही होगा आजाद हिंद का पहला प्रधानमंत्री। उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव प्रदेश कांग्रेस कमेटी किया करती थी। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल जी को प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेट किया। आश्चर्य की बात यह है कि उन 15 कमेटी में से एक भी कमेटी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नॉमिनेट नहीं किया था। जहां एक तरफ सारी कांग्रेस कमेटी चाहती थी कि सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे। सरदार पटेल यह बात अच्छे से समझ गए थे कि प्रधानमंत्री बनने का यह उनका लास्ट चांस है, क्योंकि इस समय तक वे 70 साल के हो चुके थे। लेकिन फिर भी गांधी जी के एक बार कहने पर सरदार पटेल ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। 1939 आते आते मुस्लिम लीग ने भारतीय मुस्लिमों के मन में यह बात पूरी तरह से डाल दी थी कि उन्हें एक नए देश की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने लाहौर रेजोल्यूशन से पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिया। वे 1939 से 1946 तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बने रहे और इन 6 सालों में एक बार भी प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शंस नहीं हुए। इसके पीछे भी 2 कारण है। पहला तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण आधे से ज्यादा कांग्रेस लीडर जेल में थे। साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। उस समय पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ने के कारण अंग्रेज काफी कमजोर हो चुके थे। ऐसी सिचुएशन में यह कंफर्म हो चुका था कि आने वाले 2-3 सालों में भारत को आजादी मिल जाएगी। इसके बाद 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए कैबिनेट मिशन प्लान बनाया। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इस कैबिनेट मिशन को 2 जिम्मेदारियों के साथ भारत भेजा गया था। पहला तो आजाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना और दूसरा भारत में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करना। जो कि 1946 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने मेजोरिटी सीट हासिल की थी, तो यह तो कंफर्म था कि कांग्रेस ही सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा वही होगा आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री। 1939 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहे। आजाद उस समय कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, आमतौर पर यह सवाल उठा है कि कांग्रेस में नए चुनाव करवाए जाए और अध्यक्ष चुना जाए। जैसे ही यह बात प्रेस में छपी, लोगों की यह मांग उठने लगी कि मुझे फिर से अध्यक्ष चुना जाए। लेकिन महात्मा गांधी के प्रेशर डालने पर आजाद ने प्रेसिडेंटशिप को छोड़ दिया और यहाँ से शुरू हुई नए पार्टी प्रेसिडेंट यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री की खोज। अप्रैल 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। उस समय कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव प्रदेश कांग्रेस कमेटी किया करती थी। इन 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी में से 12 ने सरदार पटेल जी का नाम पार्टी प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। खास बात यह है कि इन 15 कमेटी में से एक भी कमेटी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नॉमिनेट नहीं किया था। इससे यह बात साफ हो गई थी कि मेजोरिटी पटेल जी के पक्ष में है। लेकिन उस समय तक यह बात भी साफ हो चुकी थी कि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहते थे। महात्मा गांधी ने जब अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने को कहा था, उस समय भी यह बात कही थी। कहा जाता है कि कांग्रेस की बैठक से पहले महात्मा गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल को प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास इसकी कई वजह है, अभी उसकी चर्चा क्यों करें। महात्मा गांधी के इतना कहने के बाद भी कमेटी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन आखिर में जेबी कृपलानी ने महात्मा गांधी की भावनाओं का सम्मान करते हुए जवाहरलाल नेहरू का नाम पार्टी प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर दिया। गांधी जी के लिए अब धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगी थी। वे ये बात अच्छे से जानते थे कि नेहरू जी कभी भी पार्टी में सेकेंड पोजीशन नहीं लेंगे और गांधी जी यह भी जानते थे कि पटेल जी को पोजीशन का कोई मोह नहीं था। इसलिए गांधी जी ने पटेल जी को नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए कह दिया। वे नहीं चाहते थे कि पार्टी के 2 मेंबर प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ाई करें। पटेल ने पार्टी में सेकंड पोजीशन 2 कारणों से स्वीकार लिया। पहला तो ये कि उनके लिए यह पद कोई मायने नहीं रखता था और दूसरा ये कि नेहरू जी इस बात पर अड़े थे, या तो वे सरकार में नंबर 1 पोजीशन पर रहेंगे या अलग हट जाएंगे। पटेल जी ने यह विचार किया कि अगर नेहरू जी को गद्दी मिली तो वे सरकार में रहेंगे, नहीं तो वे विपक्ष में चले जाएंगे। उन्होंने इस स्थिति को टालने का फैसला किया और अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बुक में लिखा कि गांधी जी ने एक बार फिर ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने भरोसेमंद सिपाही का त्याग कर दिया। माइकल ब्रीचर, जो कि नेहरू जी के काफी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने एक बुक लिखी, नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, जिसमें उन्होंने लिखा कि
कांग्रेस में ऐसी प्रथा रही है कि हर साल किसी नए मेंबर को प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया जाता था और इस बार यह मौका पटेल जी को देना चाहिए था। जब पटेल जी ने कराची सेशन की अध्यक्षता की थी तब से अब तक 15 साल गुजर चुके थे, जबकि इस बीच नेहरू 1936 में लखनऊ और 1937 में फिरोजपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन चुके थे। यही नहीं, पटेल को ज्यादा से ज्यादा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पसंद किया था। नेहरू जी सिर्फ गांधी जी की वजह से पार्टी प्रेसिडेंट बने और पटेल जी को पीछे हटने को कह दिया गया। अगर गांधी जी ने इंटरवीन नहीं किया होता तो 1946 में पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बने होते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके क्या विचार है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।